सल्लम मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद एदिलू अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं कि अदल करो, ये तक़वा के करीब तरीन है। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन 3 अप्रैल, आज फैसला होना है ये मुल्क किस तरफ जाएगा। क्या ये आईन और कानून के रास्ते पे जाएगा जो इंसाफ का रास्ता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता है, जो एक कानूनदान एक बैरिस्टर का रास्ता है जिसकी सिमत आसमानों की तरफ है। स्काई इज़ द लिमिट। जो कौमें आईन और इंसाफ के साथ गई हैं आसमानों पे हैं आज। और दूसरा रास्ता है पस्तियों का। जिस तरह बुलंदियों की कोई हद नहीं, उसी तरह पस्तियों की भी कोई हद नहीं। आज अगर हम उसी रास्ते पे चल निकले जिस पे हम चलते रहे, जो बैसियत कानून के एक अदना तालिब इल्म के हमें पढ़ाया जाता रहा, जस्टिस मुनीर साहब का नजरिया ज़रूरत, आज अगर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पे इस कौम को मजबूर किया गया हुकूमत की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से, तो फिर पस्तियों की भी कोई इंतहा नहीं। आज हमारी और आपकी माएँ बहनें, इन बच्चियों की उम्र की, बुजुर्गों की उम्र के लोग आटे की लाइन में मर रहे हैं। जब सन 47 में पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, हर तरह का जुल्म देखा था, लेकिन आटे के लिए लाइन में मुसलमानों को मरते, इंसानों को मरते हमने नहीं देखा। ये 75 साल बाद हम न्यूक्लियर स्टेट में, ये भी हम गुनहगार आंखों ने, आपने और हमने देखा। कभी आपने सोचा क्या वजह है? अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह के रास्ते को भूल गए। अल्लाह को कहा हमें मुल्क दे दो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलाएंगे। अल्लाह ने वादा पूरा किया। 14 अगस्त को हमें 27 रमज़ान की रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के सदक़े हमें ये मुल्क मिला। लेकिन 75 साल हो गए, लॉर्ड मैकाले का कानून आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, नजरिया ज़रूरत आ रहा है, जा रहा है, जो नहीं आ रहा हक़ व इंसाफ नहीं आ रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काला कोट है, मैंने परसों भी ये बात की थी, ये जो काला कोट है इसी ने मुल्क बनाया था और सहाफ़ी और अवाम की ताकत से यही मुल्क बचाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और यही काला कोट खड़ा था, यही काला कोट खड़ा था एक आमिर के सामने, जिसने मुझे, मेरे बदन में झुरझुरी हुई उस दिन, जिस दिन मरहूम मुशर्रफ साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाया, आज हमारे बीच नहीं, लेकिन सिर्फ एक तनक़ीद की नज़र से नहीं, सिर्फ एक तामीर के हवाले से बात कर रहा हूँ, ताकि हमें याद रहे माजी में क्या हुआ। यहीं पे खड़े होकर उन्होंने दोनों मुक्के लहराए थे कि ताकत का जवाब ताकत से। आज कहाँ है वो ताकत? द ग्रेवयार्ड ऑफ ओल्ड इज़ फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। आज कहाँ है मुशर्रफ साहब? आज कहाँ है वो जोर? आज अगर है तो हक़ और इंसाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट आज अगर आज़ाद है, वो कला की मूवमेंट और उस वक्त के वो जज हजरात जो खड़े हो गए। और ये एक और बात भी तारीखी हवाले से, जिस वक्त उस वक्त के मोहतरम जज हजरात खड़े हो रहे थे, स्टैंड ले रहे थे, हम स्टूडेंट थे, हमें याद है यहाँ पेशावर से, लाहौर से, गुजरांवाला बार के भाई खड़े हैं, एक सिविल जज, सेशन जज खड़ा हो रहा था। उस वक्त उनको नहीं पता था, उन जज हजरात को नहीं पता था कि लॉयर मूवमेंट हमारे साथ खड़ी होगी कि नहीं। उनको नहीं पता था कौन हमारे साथ खड़ा होगा। वो तो जब जजों ने स्टैंड लिया तो उसके बाद कौम और लॉयर मूवमेंट भी साथ खड़ी होगी, और जब वकील खड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान खड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों, कल 4 अप्रैल है, कल 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल इस मुल्क को आईने पाकिस्तान देने वाले साबिक वजीर आज़म मेरी जमात का नहीं है, कभी पीपल पार्टी को वोट नहीं किया, ना कभी उनका वोटर रहा, ना सपोर्टर रहा। मेरा पहला वोट ही पीटीआई का, जमात मेरी पीटीआई। लेकिन उस आदमी ने एक काम किया था जिसका एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। इस मुमलिकत खुदादाद को आईने पाकिस्तान दिया, खत्म नबूवत का कानून पास किया, एटमी टेक्नोलॉजी लेके आया, तो हेनरी किसिंजर की धमकी का सामना करना पड़ा कि विल मेक यू एन एग्जाम्पल। वही स्टैंड आज इमरान खान ने लिया कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसके खिलाफ भी वो साजिश की गई। 4 अप्रैल की बात मैंने क्यों की? 4 अप्रैल को भुट्टो साहब को फांसी लगी थी, आज 3 अप्रैल है। आज इस निज़ाम के पास मौका है कि जिस तरह माजी में उस फैसले की तरफ कभी फ़ख्र से हम वकला और जज साहिबान नहीं देख सके, आज हमें कोई ऐसा फैसले अल्लाह की हुक्म से मिले कि तारीख़ याद करे कि अगर इस मुल्क में 4 अप्रैल आ सकती है तो इस मुल्क में 3 अप्रैल का चढ़ता सूरज भी चढ़ सकता है। इंसाफ का सूरज, हक़ व इंसाफ का सूरज। पूरी कौम अपने चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ी है इंसाफ के लिए। मैंने परसों तरसों भी कहा कि जस्टिस अता बंदियाल साहब एक शख्स हैं, हम शख्स के साथ नहीं, उस सोच के साथ हैं जो आइन के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। जो जज साहिबान खड़े रहे मुश्किल हालात में, 22 करोड़ आवाम उनको सलाम पेश करती है। 22 करोड़ आवाम अपनी जुडिशरी के साथ है, अपनी पाक फौज के साथ है, अपनी आइन के साथ है। वो कला आइन के लिए आए हैं। इनको क्या पड़ी है?
یہ کیوں ہیں راتوں کو جاگ کے سیریاں راستوں میں کر کے، یہ کیوں ہمارے بچے یہ وہ کلا کیوں ادھر اسلام آباد کھڑے ہیں پاکستان کی سربلندی کے لیے کہ ہمارے، اور دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم پہ ختم کرتا ہوں جس کے لیے ہمارا یہ کالا کوٹ قربان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی آخر زمان نے کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سول سوسائٹی، صحافی برادری، ہم سب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم مڈل کلاسیوں نے، ہم عام لوگوں نے ملک بنایا تھا میرے بھائی، ہم عام قلم کے مزدور ہیں، ہم بھی قلم کے مزدور ہیں، اس قلم کا کھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے اس ملک کو جناح کا پاکستان بنائیں جو دنیا کے سامنے ایک اسلام کا قلعہ نظر آئے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔